नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत बुलेटिन की कर रहे हैं, जहां बीजेपी ने नियुक्त कर दिए हैं दो पर्यवेक्षक। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये पर्यवेक्षक शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक भी होगी, जिसमें शामिल होंगे। बैठक में नए सीएम के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। शाम 7 बजे भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक दिल्ली में होने जा रही है और 48 जो जीत कर गए हैं वो तमाम विधायक इसमें शामिल होंगे, जिनके सामने जो लिफाफे में बंद नाम है वो प्रस्तुत किया जाएगा और उनकी सहमति के साथ रास्ता नई सरकार में नए मुख्यमंत्री का बनने को लेकर साफ हो जाएगा। तो रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने दो पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं और इन्हीं की नियुक्ति के साथ सरकार में मुख्यमंत्री की जो स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। साथ ही आगे चलकर देखना दिलचस्प होगा कि कैबिनेट में कौन कौन से मिनिस्टर्स को जगह मिल पाती है, कौन कौन सा मिनिस्टर किसको, कौन से विधायक बन पाते हैं, इसी पर नजर रहेगी। क्योंकि बड़ी जीत है और दिल्ली में लगभग 3 दशक के बाद अब ऐसा मौका है, यानी अगर हम कहें 2.5 दशक के बाद ये मौका है जब बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी और चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोशिश ये करती है कि वो जिस भी जगह मुख्यमंत्री या सरकार बनाए वहाँ स्ट्रांग होल्ड उसका ज़्यादा रहे और ज़्यादा समय के लिए। लेकिन जो सवाल जहन में पहुंच रहा है वो ये कि आखिर सीएम होगा तो होगा कौन। तो रामलीला तैयार है, सीएम का इंतजार है। 6 से 8 विधायक सीएम की रेस में शामिल हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ 6 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे, जो जानकारी इन सूत्रों के हवाले से आ रही है। 7 लोकसभा से एक विधायक चुना जा सकता है। पूर्वांचली हो, गुर्जर हो, महिला, जाट, एससी में एक एमएलए। आज शाम 6 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम का ऐलान होगा। यानी जो वर्ग मैंने बताए हैं इनमें भी कैबिनेट में शामिल होंगे लोग। 20 फरवरी को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह का यह भव्य आयोजन होगा और दिल्ली की जनता को उसका नया मुख्यमंत्री यहां से मिल जाएगा। क्योंकि लंबा इंतजार दिल्ली को करना पड़ा और तैयारी पूरी है कि रामलीला मैदान में क्या कुछ होने वाला है। 6 से 8 विधायक सीएम की रेस में संभावित तौर पर चल रहे हैं, जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है। साफ तौर पर इन सब के बीच कौन कौन से नाम क्या कुछ मजबूती रखते हैं, अब मैं आपको एक एक करके ग्राफिक के जरिए वो बताता हूं। तो दरअसल आपको ये समझना होगा कि सबसे पहला नाम प्रवेश वर्मा का है। ये वो नाम है जो नई दिल्ली सीट से जीत करके अरविंद केजरीवाल को मात दी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री का जो चेहरा था अरविंद केजरीवाल, उन्हें हरा दिया। इसलिए भी प्रवेश वर्मा की मजबूती जो है वो ज्यादा अहम हो जाती है। इतना ही नहीं है, उनके पिता पूर्व में खुद भी मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बार एमएलए, 2 बार के सांसद हैं प्रवेश वर्मा। 2 बार सांसदी और 1 बार के विधायक हैं। तो यानी यहां से भी 15 साल का एक्सपीरियंस। इनके पिता साहब सिंह वर्मा दिल्ली की जनता को अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर रह चुके हैं। इसलिए इनकी दावेदारी प्रवेश वर्मा की, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ज्यादा स्ट्रांग यानी ज्यादा मजबूत हो जाती है। जाट समुदाय से आते हैं, ये भी इनके फेवर में जाएगा। जैसा कि हम बता भी रहे थे, हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया। पार्टी के युवा चेहरा है, युवा भी, जाट भी, पूर्व में इनके पिता पूर्व में पिता मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये सारी खूबियां इनको ज्यादा मजबूत दावेदार बनाती है दिल्ली की, खास तौर पर दिल्ली के सियासत के स्तर पर देखा जाए तो ये सीएम के संभावित चेहरों में है। दूसरा नाम विजेंद्र गुप्ता का है। विजेंद्र गुप्ता जो कि रोहिणी से 3 बार के विधायक, 15 साल का बड़ा कार्यकाल इनके पास है। यहां से मजबूती मिलती है। विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं, यानी सरकार का, यूं कह ले दिल्ली सरकार का विरोध भी करते रहे हैं। और विजेंद्र गुप्ता पार्टी के वरिष्ठ नेता में इनकी गिनती भी होती है और खास तौर पर
अगर देखा जाए तो वरिष्ठ नेता अगर आप होते हैं तो आपका दबदबा भी पार्टी में रहता है। और खास बात यह कि वैश्य नेता की पहचान है, तो यानी एक जो पूरा SC/ST का खेमा है वो ये समेट लेते हैं। विजेंद्र गुप्ता पूर्व में दिल्ली बीजेपी में अगर कहें तो रोहिणी से 3 बार विधायक, और विधायक होने के साथ साथ 15 साल का कार्यकाल, वरिष्ठ होते होते वैश्य समाज से आते हैं। 3 फैक्टर, यानी कास्ट का फैक्टर भी यहां पर आ जाता है, एक्सपीरियंस के मामले में भी तगड़ा एक्सपीरियंस है, और बड़े पोर्टफोलियो पर रहे हैं, तो उसका अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो फायदा दिल्ली की जनता को होगा। तीसरा नाम रेखा गुप्ता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि शालीमार बाग से ये विधायक बनी है, महिला कैंडिडेट है, तो यानी यहां पर बीजेपी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रही है, यानी संगठन में भी काम किया है, पहले भी काम किया, तो ये एक इनके फेवर में सबसे साफ तौर पर जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर बात करें, महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये भी एक बड़े वर्ग को, यानी महिला जो वोट बैंक की इस बार बात हुई, आधी आबादी की, वो यहां से वो अगर सरकार में चेहरा ये होती है उसका, तो यहां इनको इसलिए मजबूती मिलती नजर आएगी। प्रमुखता और प्रबलता दोनों इनकी खासियत है, अपने लोगों के बीच कैसे अपनी बात रखना है, बीजेपी की बात रखना है, वो इन्हें बेहतर आता है, और इसीलिए रेखा गुप्ता बीजेपी की महिला कैंडिडेट के तौर पर अगर आती हैं तो दिल्ली में दूसरी बार होगा सुषमा स्वराज के बाद कि एक और महिला कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा हो, तो इसलिए भी इनके खेमे में और इनके लिए ज्यादा मजबूत स्थिति बनती है। लेकिन अब ये तो 7 बजे के बाद ही तय होगा कि किसका आएगा, लेकिन ये संभावित नाम जो न्यूज इंडिया दिखा रहा है, ये वो नाम है जिस पर मोहर दिल्ली में लग सकती है। आशीष सूद जनकपुरी से चुनाव जीत कर आए हैं। आशीष सूद के बारे में अब जानकारी आपको दे रहे हैं कि दिल्ली के दिल में वो क्यों रहते हैं और क्यों उन पर ज्यादा मजबूत स्थिति बनती है, क्योंकि बीजेपी के महासचिव हैं, यानी पद में एक बड़ा पोर्टफोलियो आशीष सूद के पास भी है। बीजेपी का पंजाबी चेहरा, पंजाब की जो आबादी है राजधानी में रहने वाली, वो एक बड़ी मात्रा में है, और इसी वजह से भगवंत मान को दिल्ली में प्रचार के लिए उतरना पड़ा था। तो गोवा के प्रभारी रह चुके हैं, गोवा में एक अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने इनके नेतृत्व में किया है, कोई दो राय नहीं है, तो इसलिए भी मजबूत दावेदार है। दूसरा आशीष सूद क्योंकि पंजाबी चेहरे हैं और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी भी रहे हैं, तो यानी साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में भी जो स्थिति बदली उसमें इनकी एक अहम भूमिका। और इतने ही नहीं, आशीष सूद के लिए कहा जाता है कि केंद्र नेतृत्व के साथ भी इनके बड़े घनिष्ठ संबंध है, यानी जिसका केंद्र के साथ संबंध अच्छा होगा वो स्वाभाविक है कि मजबूत स्थिति में नजर आएगा। आशीष सूद के लिए जनकपुरी से चुनाव जीत करके आए, जैसा कि आप मेरे पीछे बारकोड में देख पा रहे हैं। अब खासियत समझिए इनकी, क्योंकि कास्ट के हिसाब से भी मजबूत स्थिति, और इनके अलावा आशीष सूद की जो संगठन में मजबूती है वो यहां से नजर आती है। बड़े यूं कह ले पोर्टफोलियो जिनके भी हैं उनके साथ अच्छी, और साफ तौर पर ये जो तस्वीर है वो बड़ी अहम है। और इन सब के बीच क्योंकि जो स्थिति निकल रही है उसमें दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह का समय बदला गया है। शपथ समारोह का निमंत्रण पत्र अब सामने आ गया है। दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में शपथ समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 21 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने आ रहे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा और भव्य आयोजन होने वाला है। रामलीला मैदान के पास सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम, और दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह का समय बदलने के साथ ही व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। 12 बजे अब यह समय निर्धारित किया गया है। शपथ समारोह में खुद प्रधानमंत्री समेत 21 राज्यों के मुख्यमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले हैं। आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो रामलीला के आसपास जितने भी इलाके हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना घटे। अब आप सोचिए 21 राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम्स जहां पर होंगे, प्रधानमंत्री जहां पर होंगे, वो हिस्सा कितना ज्यादा संवेदनशील होता है। तो ऐसे में नो फ्लाइंग जोन भी इसको घोषित कर दिया जाता है, यानी कोई भी विमान उस दरमियान उड़ान नहीं भरेगा उस जगह से। यानी जहां ये पूरा एक तरीके से कहे मंच सजेगा रामलीला का, उसके ऊपर से नो फ्लाइंग जोन रहेगा। आसपास के 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में किसी विमान या किसी भी प्रकार के कोई भी अत्याधुनिक उपकरण जो कि हवा से नजर रख सके वो वहां पर नहीं होंगे, जिसको ड्रोन भी कहा जाता है। और इन्हीं के साथ ओथ की तैयारी है, क्योंकि न केवल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री बल्कि कई उद्योगपति भी शामिल होने वाले हैं। तो आप सोचिए कि 4 से 5 हजार की क्षमता वाले इसमें क्या कुछ होने वाला है। खत्म होगा इंतजार, और अब कल शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। रामलीला मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा।
पीएम समेत कई राज्यों के सीएम इसमें शामिल हो रहे हैं। दोपहर 12:29 से समारोह में पहुंचने की उम्मीद प्रधानमंत्री की जताई जा रही है। 12:30 बजे राष्ट्रगान, दोपहर 12:31 पर शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। 12:35 पर सीएम का शपथ ग्रहण होगा। पॉइंटर्स से समझिए, सारी जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं एक एक करके, ये जानकारी नोट कर लीजिए। क्या कुछ कब कब होने वाला है, प्रधानमंत्री के संभावित आने के टाइमिंग से लेकर के जो शपथ ग्रहण का टाइम है 12:35 वो तक न्यूज इंडिया आपको विस्तार से बता रहा है। तो साफ तौर पर यह बड़ी तैयारी है और इसी तैयारी के साथ बीजेपी उतर रही है और दिल्ली को खास इसलिए भी बनाती है क्योंकि यहां मुद्दों की बौछार हुई और पुरानी सरकार तार तार हुई और अब नई सरकार का जो राज है वो यहां देखने को मिलेगा। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष शुक्ला जुड़ रहे हैं। पीयूष, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब एक तैयारी हो रही है लेकिन इन सब के बीच नजर 7 बजे की मीटिंग में है। कौन कौन, क्या पर्यवेक्षक भी उस मीटिंग में होंगे? क्योंकि जैसा कि माना जाता है कि पर्यवेक्षक वहां पर बंद लिफाफे से बाहर रखेंगे कि ये जो नाम है इन पर सहमति बनी है। आप लोग बताइए, विधायक जितने भी वहां पर मौजूद हैं, कि क्या आप भी सहमत है? क्या कुछ इस मीटिंग में होने को लेकर के चर्चा और कहां ये मीटिंग हो रही है? देखिए, मीटिंग जो है वो दिल्ली बीजेपी के इसी दफ्तर में होगी, 14 पंडित पंथ मार्ग पे, और ये मीटिंग शाम को 7 बजे होगी। और इस मीटिंग में पर्यवेक्षक होते हैं। हर मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी की जब भी उन्हें विधायक दल का नेता या मुख्यमंत्री का चयन करना होता है तो उस मीटिंग में पर्यवेक्षक होते हैं। पर्यवेक्षक इसीलिए आते हैं और पर्यवेक्षक ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करते हैं और उसके बाद उन सबकी सहमति जो है वो ली जाती है। बताया जाता है कि ये नाम है, आप लोगों की सहमति, और उसके बाद उसी नाम को फाइनल किया जाता है। तो कमोबेश अभी तक यही होता आया है, तो शायद उस रीति रिवाज का पालन करते हुए आज भी यही होगा। 7 बजे का ये बताया जा रहा है वक्त, तो क्या ये आज ही ये भी हो जाएगा कि जिसका नाम सामने आएगा वो अपनी दावेदारी पेश करने के लिए उपराज्यपाल के पास आज ही पहुंचेगा? ऐसा भी कुछ जानकारी? बिल्कुल, जब नाम सामने आता है, जिस व्यक्ति का नाम सामने आता है, वो औपचारिक एक मुलाकात करने, अपना दावा पेश करने, हालांकि दावा भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही पेश कर दिया था कि हम सरकार बनाएंगे, राज्यपाल से मुलाकात की थी, और चूंकि बहुमत भी उन्हीं के पास था, इस लिहाज से समय, तारीख, सब कुछ वहां पर पहले ही मेंशन हुआ। इसीलिए जो पत्र थे, निमंत्रण पत्र, वो छपे, सारी तैयारियां मुकम्मल हुई। तो सारी चीज़ें एक तरह से कहा जाए, और चूंकि सारे प्रोटोकॉल लगे, क्योंकि अभी सरकार को गवर्न करने का जो दायित्व तो है वो कहीं ना कहीं एलजी के पास है। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। फॉर्मेलिटी केवल नाम की है। तो जैसे ही नाम की यहाँ घोषणा होगी, उस व्यक्ति के साथ पार्टी के तमाम पदाधिकारी, पर्यवेक्षक एलजी से मिलने जाएंगे और एलजी से मुलाकात करने के बाद सीधे तौर पर औपचारिक जो एक घोषणा है वो हो जाएगी। पीयूष, इसमें कहा जा रहा है कि कई उद्योगपति भी शामिल होंगे जो पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। किन किन वीवीआईपीज को इसमें आमंत्रित किया गया और कहा जा रहा है कि आम लोगों को भी आमंत्रण दिया गया? बिल्कुल, झुग्गी झोपड़ी वालों से लेकर और उद्योगपतियों तक को इसमें आमंत्रित किया गया। तकरीबन 4000 की संख्या है जो रखी गई है अब तक आमंत्रित सदस्यों की, और इसमें तमाम झुग्गियों के प्रधान, तमाम मलिन बस्तियों से लोग, तमाम इस तरह से लोगों को बुलाया गया है। दलित बस्तियों से लोगों को बुलाया गया है। तो तमाम इस तरह के लोग भी रहेंगे और तमाम बड़े शीर्ष उद्योगपतियों को बुलाया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, और ऐसे में दिल्ली की सरकार जो है, राष्ट्रीय राजधानी की सरकार जो है, उसका मुखिया है, उसकी शपथ ग्रहण होनी है। तो ऐसे में एक भव्य समारोह है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए के तमाम बड़े नेता, ये सभी वहां मौजूद रहेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर इस शपथ ग्रहण के मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे। क्या लगता है कि इस व्यवस्था को लेकर के सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम आसपास के इलाके में किए गए? रूट डायवर्जन को लेकर क्या स्थिति बन रही है और कितने लेयर की सुरक्षा व्यवस्था इस पूरे इलाके को घेरने के लिए लगाई गई है? देखिए,
देखिए, सीधे तौर पर जब प्रधानमंत्री आते हैं तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री होंगे, चूंकि 3 स्टेज बनाए जा रहे हैं तो वहाँ एसपीजी की लेयर होती है और उसके बाद बाकी जो है अर्धसैनिक बल, दिल्ली पुलिस, इन सभी को लगाया गया है। तकरीबन जो सूचना है 6000 के आसपास पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। उसके साथ ही साथ तमाम ऐसे रूट जो रामलीला मैदान की ओर जाते हैं उन रूट पर ट्रैफिक डाइवर्जन कल रहेगा और यह सुबह से ही ट्रैफिक डाइवर्जन चालू रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पीयूष। और अब सीधा लिए चलते हैं, विजेंद्र गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं आपको। लेकिन अभी देखते हैं रामलीला की तैयारियों से आप समझ सकते हैं, रामलीला मैदान की तैयारियों से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हौसले कितने बुलंद हैं। कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन अभी देखते हैं रामलीला की तैयारियों से आप समझ सकते हैं, रामलीला मैदान की तैयारियों से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हौसले कितने बुलंद हैं। चेहरे पर मुस्कान लेकिन बहुत कुछ कहती जुबान, दोनों एक साथ नजर आया। और अब तक स्थिति जो क्लियर हुई नहीं है उसमें विजेंद्र गुप्ता, हर कोई वो चाहता है जिनके नामों की चर्चा हो रही है वो भी चाहता है कि मुख्यमंत्री बने, और जिनके नामों की चर्चा नहीं हो रही है वो भी चाहता है। तो वो चेहरा और हाव भाव भी बता ही देते हैं। और इंसान जब बहुत चिंतन में हो, खुशी तो है लेकिन उस खुशी में आप दिक्कत या यूँ कह लें कि जो चाहत है वो सबकी एक ही है कि किसको मिठाई मिलेगी और किसको इंतज़ार का फल आगे चलकर मिलता नजर आएगा। तो तैयारियां जो हैं वो रामलीला मैदान में एक बड़े स्तर पर की गई हैं और लगातार जेसीबी मशीन हो या बड़ी बड़ी मंच होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं या पोडियम जो है ये एक बीच में बिल्कुल रामलीला मैदान में बना है वो तक सजाया और सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद किया जा रहा है।